हाय दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम जो क्लास 11th में है। यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 11th में इसका यूज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप जो भी कंपटीशन देंगे उसमें यह जो चैप्टर है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम जो है उस इससे क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे अगर होगा, जैसे आप देखा जाए बीएचयू का दे या टी का कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो यह चैप्टर जरूर से 2-3 क्वेश्चन का कंफर्म रहता है, आता ही आता है। जैसे अगर हम लोग देखिए इसका मतलब बोले क्या होता है द्विपद प्रमेय का। द्विपद प्रमेय का मतलब होता है प्रसार करना। जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, अब a प्लस बी लिखा हुआ है, इसकी अगर पावर 0 है तो हमको पता है किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है। ये सब जो कि सभी को पता होता है। अगर इसको जस्ट थोड़ा सा हम लोग आगे देखें, a प्लस बी लिखा हुआ है और इसकी पावर अगर 1 कर दिया जाए तो पता है अगर किसी के पावर 1 होता है तो आपकी जो वैल्यू होती है वही वही सेम का सेम हो जाता है। यहाँ तक तो हमको पता है। अगर अब थोड़ा सा पावर को हम लोग और बढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ पे a प्लस बी हो जाए, इसके स्क्वायर कर दिया जाए और इसका फार्मूला जो होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, और वैसे सभी जो कि जानते हैं इसका फार्मूला और हम लोग सबको याद भी होता है और आराम से लिख भी देते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लाई करके फार्मूला आता है, लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर यही a प्लस बी की जो पावर 3 हो जाए तब भी हम क्या करेंगे। और वैसे हम जानते हैं सभी बच्चों को ये 3 तक तो फार्मूला याद होता है। क्या होता है फार्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। यहां तक तो सभी को याद होता है, लेकिन इसके बाद अगर पावर को हम लोग और बढ़ा दिया जाए तब उसके बाद प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे अगर a प्लस बी की पावर अगर 4 कर दिया जाए, और ये क्या होता है किसी को फार्मूला याद नहीं होता है, a प्लस बी की पावर 4 का प्रसार क्या हो सकता है, इसको एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग नहीं पता। जैसे a प्लस बी है, अगर इसके पावर अगर 5 आ गया तो फिर कैसे करेंगे। अगर ये डॉट डॉट a प्लस बी की पावर n तक हो सकता है तो इसका प्रसार हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये सब जो भी फार्मूला होता है सब आपको द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम से ही आता है। मतलब हम लोग इसके द्वारा उसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके जो आपकी वैल्यू वह जो की वैल्यू आती है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए और 1 आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको एक फार्मूला होता है द्विपद प्रमेय के अनुसार, उसको हमको फार्मूला को याद करना पड़ेगा। जैसे वो फार्मूला है आपका, देखिए वो आपका फार्मूला क्या है। जैसे अगर सपोज को यहाँ पे x हो जाए, यहाँ पे y हो जाए, अब प्लस की पावर n। अब फार्मूला क्या होता है कि n से 0 होता है, n से 0 फिर x की पावर n से 0 x की पावर n, यहाँ पे y है, y की पावर 0 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे n से 1 हो जाएगा, और x जो है यहाँ पर पावर लिखा हुआ है तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इसमें एक कम हो रहा है और इसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा। इसके आगे क्या हो सकता है बच्चा, n से 2 होगा, x की पावर n माइनस 2 होगा, फिर y 1 है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो सकता है, n से 3 है, x की पावर n माइनस 3 होगा, y की पावर 3 होगा। अब प्लस डॉट 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 प्लस n से n, x की पावर n माइनस n, y की पावर n। मतलब प्रसार करने के लिए आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए। प्रसार करने के लिए आपको एक फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर कैसे फार्मूला, मतलब जैसे इसको प्रूफ भी करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आपको पता है a प्लस बी जो होता है इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब पहले इसी को हम लोग प्रूव करेंगे कि वास्तव में यह आया कैसे है, क्या इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए जैसे आपके फार्मूला और पता होना चाहिए कि n से 0 हो गया, n से 1 हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है n से r जो होता है इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। मतलब यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए n से 0, n से 1, n से 2, n से r निकालने के लिए। देखिए दोस्तों आपको पता है कि इसको फार्मूला को निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर इसमें आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, n की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। अब इसमें देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जा रही है, a हो जा रही है, और y की वैल्यू क्या हो जा रही है, b हो जा रही है। अगर इसको
हम लोग कंपेयर किया जाए इससे कि x की वैल्यू a हो जा रही है, y की वैल्यू b हो जा रही है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें तो वास्तव में आएगा क्या, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a प्लस बी की पावर n की जगह क्या जाएगा 2 हो जाएगा। n से 0 है, n से 0 लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब x की जगह कितना है a है, a हो गया, n का मान कितना है 2, y कितना है b के पावर 0 प्लस n का मान देखो n का मान आपको पता है, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। अब फिर 2c1 हो जाएगा a, अब n माइनस 1 गुना है मतलब 2 माइनस 1 y की पावर 1, तो यहाँ पे b की पावर 1 हो जाएगा प्लस 2c2 a की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, उसके बाद b की पावर कितना हो जाएगा 2। बस इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी जो है होल स्क्वायर बराबर 2c0, जो 2c0 की वैल्यू होती है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, इस फार्मूला से आप निकाल भी सकते हैं। आप चाहते हो तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि आपको पता है यहां से 0 की वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो या तो फिर इसको फार्मूला से निकाल सकते हो। एक तो ऐसे भी कर सकते हो और एक जो है इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है। अगर आप लोग इसको याद भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अन्यथा फार्मूला आपके सामने है और फार्मूला से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। अब देखिए हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं कि पता हो गया कि यहाँ से 0 इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 होती है, यहां तक तो हो गया a स्क्वायर। अब देखो किसी की पावर यदि 0 होता है तो हमको पता है उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी प्लस। अब देखो 2c1 है, अब 2c1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको पता है कि 2 हो गया, c हो गया, 1 हो गया। 2 की वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल 2 r फैक्टोरियल 1 2 माइनस 1। अब 2 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 2 गुणे 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 1 होता है, 2 में से गया 1 हो गया है ना, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2, इसके बाद a हो जाएगा, 2 में से गया a फिर b हो जाएगा प्लस 2 का भी बताए थे ना n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, a की पावर 0 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इसको और कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए वही चीज आ गया ना, अभी जो आपको जस्ट फार्मूला बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। कहने का मतलब है कि हम लोग जो पावर का प्रसार करते हैं उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं वह आप इस फार्मूला से कर सकते हो। अभी तो ये क्लास 11 के लिए स्पेशल क्लास 11 के लिए ही है, लेकिन इतना बेसिक से बताया जा रहा है कि आप आराम से जो कि अच्छे से कर जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जो इसका एक्सरसाइज है ये तो भी हम लोग बेसिक समझे हैं, इसका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।